हेलो फ्रेंड्स, फाइनली इंडिया का स्क्वाड इंग्लैंड टूर के लिए आ चुका है। ऑलरेडी हमें पता है कि रोको उस स्क्वाड का पार्ट तो नहीं है, वो दोनों ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं। अश्विन पहले ही रिटायर हो गए थे। ऐसे में काफी न्यू लुक सा स्क्वाड है, काफी चीजें चेंज हुई हैं। ओपनर्स की जहां तक बात की जाए तो वहां पे केएल राहुल और जायसवाल ओपन करते दिखेंगे। एक बैकअप ओपनर भी है हमारे पास, अभिमन्यु ईश्वरन के रूप में, और हो सकता है कि शायद उन्हें बीच में मौका मिले, वो नंबर 3 पे भी खेल सकते हैं। वहीं पे नंबर 3 पे अब किसके चांसेस बढ़ गए हैं? मेरे हिसाब से साई सुदर्शन बहुत बढ़िया आईपीएल गया। फर्स्ट क्लास की एवरेज 39 की है, उसे आप थोड़ा नजरअंदाज कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने आईपीएल में हर डिफरेंट तरह की पिच के ऊपर दिखाया है कि वो कितने सॉलिड बैटर हैं और वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को कितनी इफेक्टिवली खेल सकते हैं। शुभमन गिल कैप्टन होंगे इस टीम के और क्लियरली वही अब नंबर 4 पे खेलेंगे, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनके ऊपर अब डबल प्रेशर है। एक तो विराट कोहली के आइकॉनिक नंबर 4 को रिप्लेस करना और रोहित शर्मा को एज अ कैप्टन भी रिप्लेस करना, तो बहुत सारा प्रेशर उनके ऊपर आने वाला है। एक और बैटर भी हैं जो इसमें एज अ कवरअप जा रहे हैं, करुण नायर। मुझे अभी एकदम से नहीं लग रहा कि वो प्लेइंग 11 के पार्ट बन पाएंगे, पर एक अच्छे बैकअप के फॉर्म में वो डेफिनेटली रहेंगे। नंबर 5 पे रविंद्र जडेजा खेल सकते हैं। इस कंडीशंस में आई थिंक उनको अब काफ़ी एक्सपीरियंस है, 100 है उनके पास, शानदार स्कोर्स हैं उनके पास। पिछली बार जब हम इंग्लैंड 2022 में गए तो एक तो बहुत प्यारा शतक आया था वहाँ पे। पंत को भी ट्राई कर सकते हैं नंबर 5 पे और फिर जडेजा नंबर 6 पे हो सकते हैं। इन दोनों के बीच में टॉसअप रहेगा मैच कंडीशन को देख के। नंबर 7 थोड़ा अब इंटरेस्टिंग हो जाएगा। नीतीश कुमार रेड्डी ने ऑस्ट्रेलिया में अपने जौहर दिखाए, अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग दावेदारी उस पोजीशन के लिए वो ऑलरेडी प्रेजेंट कर चुके हैं। पर वहाँ पे एक और आदमी भी है, शार्दुल ठाकुर। पिछली बार 2021 में जब हम सीरीज़ खेलने गए थे तो ओवल टेस्ट मैच में ना तो उन्होंने सिर्फ अपनी बल्लेबाजी से पर इवन बॉलिंग से भी जौहर दिखा के वो मैच इंडिया के नाम किया था, तो वो भी नंबर 7 के एक प्रबल दावेदार बने होंगे। ऐसे में एक और नाम भी है, अगर हमें लगा कि इंग्लैंड में हमें बहुत ड्राई विकेट्स मिलती हैं तो शायद हम नंबर 7 पे वॉशिंगटन सुंदर को भी देख सकते हैं, ताकि उनके स्पिन का हमें एक मौका मिल सके और उसके बाद फिर हम नीचे 4 पेसर्स खिला सके। अगर ऐसा नहीं होता और जो हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में भी कि जीजी जो हमारे गौतम गंभीर कोच हैं वो नंबर 8 तक बल्लेबाजी लेके जाना पसंद करते हैं, जनरली वो 3 ऑलराउंडर्स और 3 बॉलर्स के साथ चलते हैं, तो वहाँ पे नंबर 8 पे भी हम देख सकते हैं कि शायद वॉशिंगटन सुंदर खेलते हुए दिखें। अगर वॉशिंगटन सुंदर नहीं होंगे तो शायद कुछ मैचेस में कुलदीप यादव को भी मौका मिले। जिस तरह से आईपीएल उनका शुरू हुआ था, अगर उसे हम दिमाग में रखते तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसे लेकर डाउट होता, क्योंकि पहले 5 मैचेस में 10 विकेट्स अलग लेवल के बॉलर लग रहे थे। पर उसके बाद कहानी बदली है, उसके बाद वैसा सा पैनापन उनकी बॉलिंग में नहीं रहा है। उसके चलते थोड़े से कुलदीप यादव के स्टेक्स नीचे गिरे हैं। पर हाँ, अभी भी वो मुझे लग रहा है कि एज अ बॉलिंग लेग स्पिन ऑप्शन रह सकते हैं। चाइना में ने पर वो रिस्ट स्पिन के चलते एक एक्स फैक्टर क्रिएट कर सकते हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है उसमें जो मीडिया में लिखा आ रहा है वो यही आ रहा है कि शायद उनका प्रेफरेंस ऑर्डर इस टाइम पे वॉशिंगटन सुंदर के बाद का होगा। मेरे हिसाब से मैं इससे इतना सहमत नहीं हूँ। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें पक्का से बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। नंबर 9 पे फिर जसप्रीत बुमराह हो सकते हैं, नंबर 10 पे मोहम्मद सिराज और नंबर 11 पे आपको प्रसिद्ध कृष्णा दिख सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास बैकअप फास्ट बॉलर्स भी हैं। हमें नहीं लग रहा कि सभी मैचेस में बुमराह खेल पाएंगे। उन्होंने खुद भी बोला है कि मैं 500 मैचेस के लिए तो नहीं हो सकता हूँ, 4 खेलेंगे 3 खेलेंगे, इसमें भी अभी डाउट है। बैक टू बैक मैचेस भी हैं तो उनका भी ध्यान रखना होगा। ऐसे में शायद हम अर्शदीप का भी टेस्ट डेब्यू होते हो देख सकें। पूरे 5 मैच खेलें उसके चांसेस रिलेटिवली थोड़े कम हैं, पर हाँ उन्हें बीच में कुछ मैचेस में स्लॉट इन किया जा सकता है। ऐसे में वो बुमराह की जगह भी आ सकते हैं। सिराज का फॉर्म भी हालिया थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा है। स्टार्ट ऑफ द आईपीएल सीजन वो अलग बीस्ट दिखे थे, पावर प्ले में 8 विकेट्स लेके वो खलील अहमद के साथ रेस में सबसे आगे चल रहे थे। पर पिछले 8 मैचेस में
सिर्फ 2 विकेट्स पावर प्ले में आई हैं और 9.6 की इकॉनमी से भी रन पड़े हैं। ऐसे में सिराज उन इंग्लिश कंडीशंस में कितने इफेक्टिव रहते नहीं रहते उस पर भी क्वेश्चन रहेगा। लॉर्ड्स में पिछली बार जब खेले थे तो 8 विकेट्स ली थी उन्होंने, नियर मैन ऑफ द मैच थे, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी। वैसी कहानी अगर वो दोबारा कर पाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल होगा उन्हें किसी भी मैच में रेस्ट देते हुए। अदरवाइज हमारे पास आकाशदीप के फॉर्म में वहाँ पे भी एक अच्छा कवर अप मौजूद है। तो ऐसे में स्क्वाड में डेप्थ भी है और ऑप्शंस भी हैं और क्लियरली दिख रहा है कि अब ये बॉलिंग यूनिट शायद उन इंग्लिश कंडीशंस में अगर बुमराह को सपोर्ट करती है तो कहीं ना कहीं कुछ डेंट्स डालने की कैपेबिलिटीज़ रखती हैं। ऐसे में कुछ और कवर अप्स भी हैं जो थोड़े से इंजरीज को ध्यान में रख के किए गए हैं। ध्रुव जुरेल को एज अ सेकंड विकेट कीपर आप लेके जा रहे हैं। 5 मैच की सीरीज हो जहां पे ऋषभ पंत ऑलरेडी वाइस कैप्टन डिक्लेयर हो चुके हैं, वहां पे चांसेस कम है कि वो इस सीरीज में किसी मैच को मिस करें। पर अगर कभी लगता है कि वो इंजरी कंसर्न को चाहता है तो आपके पास एक बहुत केपेबल विकेट कीपर के फॉर्म में ध्रुव जुरेल ऑलरेडी मौजूद है। इस आईपीएल में काफ़ी सारी चीज़ें उनके लिए अजीब गई हैं, कहीं पे बहुत शानदार इनिंग्स भी आई हैं, कहीं पे वो मैच फिनिश करने में भी उतने केपेबल नहीं रहे हैं। पर उनके रेड बॉल क्रेडेंशियल्स को मुझे नहीं लगता किसी को भी चैलेंज करने की ज़रूरत है। वहाँ पे वो क्लियरली एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेवरेट की तरह एग्जिस्ट करते हैं। तो एक बार क्विकली हम टीम के पहले जो 18 का स्क्वाड है उसको डिस्कस कर लेते हैं, एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास बैटर्स में जायसवाल, केएल राहुल, अभिमन्यु ईश्वरन, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, करुण नायर, ये क्लियर बैटर्स हैं। ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, उसके बाद रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, शार्दुल ठाकुर और आपके पास वॉशिंगटन सुंदर, ये ऑलराउंडर्स हैं। फिर बॉलर्स में कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, ये भी आपके पास विकल्प मौजूद हैं। 18 का एक सॉलिड बढ़िया स्क्वाड तैयार किया गया है। ऑलरेडी सिग्नल्स आ चुके हैं कि बुमराह सभी मैचेस में नहीं होंगे, इसी के चलते उनसे कैप्टनसी भी एक तरह से छीन ली गई है। मैं छीन ली गई हूँ कहूँगा क्योंकि लास्ट मैच में जब इंडिया खेली थी तो वहाँ पे वही ऑफिशियल कैप्टन थे, बिकॉज वहाँ पे रोहित शर्मा ने ऑलरेडी बाहर बैठने का डिसीजन ले लिया था। क्या इससे बुमराह खुश हैं, ना खुश हैं? क्या ऐसा किया जा सकता था कि जसप्रीत बुमराह को कैप्टन रख के शुभमन गिल को एक वाइस कैप्टन के तौर पे रखा जाता और जिन मैचेस में जसप्रीत बुमराह रेस्ट करने का डिसाइड करते हैं वहाँ पे आपको शुभमन गिल एज अ मेन कैप्टन शायद कैप्टनसी करते दिखते, जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने रोहित शर्मा के साथ रोल प्ले किया था। अब इसके बारे में क्लैरिटी विद टाइम और आएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, बैक स्टोरीज में, मीडिया से बहुत कुछ हमें सुनने को मिलेगा। उन सब स्टोरीज की वेट रहेगी। एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं हम इस इंग्लैंड टॉर से? अभी इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के बीच में भी मैच चल रहा है, वहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी फ्लैट कंडीशंस हैं, जिसके चलते इंग्लैंड के तीनों बैटर्स ने 1, 2, 3 ने शानदार 100 स्कोर की, पर उसके बाद तेज़ रन के चलते बाकी बैटिंग को उतना मौका नहीं मिला। और जब जिम्बाब्वे बैटिंग करने आई तो उनके भी ओपनर ने बहुत ही शानदार रनर बॉल 100 स्कोर किया। नो डाउट बाकी बैटिंग से कुछ उतना मज़ा नहीं आया, पर हाँ आप ये मान के चल सकते हैं कि जिम्बाब्वे और इंग्लैंड की टीम्स के बीच का जो गैप है वो काफ़ी बड़ा है। इंडिया इस गैप को भर सकता है, इंडिया उन कंडीशंस में compete कर सकता है। 5 टेस्ट मैच कहाँ होने वाले हैं उनका भी एक क्विक सा रिव्यू ले लेते हैं। पहला मैच 20 जून को लीड्स में खेला जाएगा, जहां हेडिंगली ग्राउंड में इंडिया 7 बार भिड़ा इंग्लैंड से और 2 बार जीता है। वहां पे हम 2002 में एक शानदार जीत लेके आए थे, बट जब हम 2021 में वहां गए थे तो हम 78 ऑल आउट और सेकेंड इनिंग्स में एक कोलैप्स 63 के बाद मैच इनिंग्स डिफीट से हार भी गए थे। अगला मैच एजबास्टन में है, जहां पे 8 बार भिड़ने के बाद भी हम मैच नहीं जीते हैं। 2022 में आखिरी मैच वहीं हुआ था जहां हम 378 डिफेंड नहीं कर पाए थे। उसके बाद तीसरा मैच लॉर्ड्स के शानदार हिस्टोरिकल ग्राउंड में है, मेक्का ऑफ क्रिकेट कहलाया जाने वाला लॉर्ड, जहां पे एक 2.5 मीटर की स्लोप भी हमारा इंतजार कर रही होगी। वहां पे 19 मैचेस में 3 बार हम जीत पाए हैं और उनमें से 2 विक्ट्रीज बहुत रीसेंट है, जहां 2014 में हम जीते थे और उसके बाद 2021 में भी एक शानदार विक्ट्री आई थी, जहां पे विराट कोहली का वो फ्रेज मेक दो 60 ओवर्स हेल बिकेम द टोस्ट ऑफ द
नेशन। उसके बाद चौथा टेस्ट मैच हम नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड में खेलने जाएंगे, जहाँ पे मैनचेस्टर में ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड हमारी वेट कर रहा होगा। वहाँ भी 9 बार हम इंग्लैंड से भिड़े हैं, पर अभी तक हम वहाँ पे एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाए। हिस्टोरिकली हमारे वहाँ पे बड़े विक्ट्रीज आई हैं। हमने 1983 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ को भी वहाँ पे धूल चटाई थी और सेमीफाइनल्स में इंग्लैंड को भी बुरी तरह वहाँ पे हराया था। कारगिल वॉर के बाद पाकिस्तान के साथ भी हम उसी ग्राउंड पे भिड़े थे। वहाँ पे वेंकटेश प्रसाद के 5 विकेट हॉल के चलते हम वहाँ मैच जीते थे। तो जहाँ ओडीआईज में हमें वहाँ पे सक्सेस मिली है, उस हिसाब से हम टेस्ट में भी कारनामा नहीं कर पाए। पर इस बार वहाँ कुछ नया हम शायद देख सकते हो कि स्पेस अटैक में जान है। मुझे लग रहा है कि शायद वो पॉसिबिलिटी बन सकती है। उसके बाद आखिरी टेस्ट मैच ओवल के एक हिस्टोरिकल ग्राउंड पे होगा, जहाँ पे एक्चुअली में टेस्ट क्रिकेट का जन्म हुआ था। पहला टेस्ट मैच वहीं हुआ था और एशेस का भी हिस्टोरिकल जो स्टोरी है, लेजेंड है, वो वहीं से ही शुरू हुई थी। जनरली इंग्लैंड के सभी सीरीज़ का आखिरी मैच वहीं होता है। पिछले बार हम 2021 में भी वहाँ खेले थे और वहाँ पे पहली इनिंग में शार्दुल ठाकुर का 36 गेंदों में एक शानदार काउंटर अटैकिंग 50 आया था और उसके बाद सेकेंड इनिंग्स में भी उन्होंने 60 रन की बहुमूल्य पारी खेली थी। वहाँ पे हमारे पिछले कप्तान रोहित शर्मा का एक शानदार यादगार शतक आया था, जिसके चलते हम वो मैच जीते थे। जसप्रीत बुमराह के रिवर्स स्विंग ने भी वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ऐसे में क्या हम पिछली बार की इंग्लैंड सीरीज़ का एक रीप्ले होते हुए देख सकते हैं, जहाँ पे ओपनर्स ने बहुत बढ़िया हमें शुरुआत दी थी और हर बार हमारी बॉलिंग लाइनअप ने मैच में हमारी वापसी करवाई थी? क्या हम इन ड्राई होती हुई इंग्लैंड विकेट्स पे, जहाँ पे इस बार के जो अनुमान है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है एज़ कम्पेयर टू पिछले सालों के, और वहाँ पे पिचेस ड्राई होने के कारण शायद स्पिनर्स भी पिक्चर में आ सकते हैं, क्या हम फाइनली रविंद्र जडेजा को एक अवे टूर पे एज अ बॉलर कुछ करामात करते देख सकते हैं? क्या हमें वहाँ पे मैनेजमेंट से कुछ नया देखने को मिल सकता है? इस टीम में कुछ नोटेबल ओमिशंस भी हैं। हर्षित राणा का नाम बहुत ज़्यादा आ रहा था। कहा जाता है कि गौतम गंभीर के वो फेवरेट हैं, पर मैंने पहले भी ये चीज़ बोली है, गौतम गंभीर हमेशा करंट फॉर्म को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। उसके चलते हर्षित राणा का जो मिक्स बैग ऑफ आईपीएल आया है, शायद उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा के पास चली गई है। और वहीं पे एक और बल्लेबाज है जिसके बारे में काफ़ी डिस्कशन हुआ, जिनके बारे में पिछले 2 सालों से बहुत बात हो रही है, श्रेयस अय्यर। उन्हें भी ये मौका नहीं मिला, पर क्या अगर वो पंजाब को ये आईपीएल जितवा देते हैं, 3 जून की उस रात को अगर वो ट्रॉफी उठाते हैं, तो ये नैरेटिव चेंज होगा। तो शायद उन्हें भी उस इंग्लैंड टूर पे भेजा जा सकता है, या अब हम उनके टेस्ट करियर को अलविदा कहते हुए देख सकते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। इसी बीच मोहम्मद शामी की भी कंट्रोवर्सी आई है कि उन्हें मौका नहीं मिला इस प्लेइंग 11 में। कहा गया है कि वो पूरे मैच फिट नहीं है। ऐसे में उम्मीद है कि मोहम्मद शामी भी आएंगे और बताएंगे, कुछ क्लैरिटी देंगे कि इन बातों में कितना सच है। क्या उन्हें पूरी सीरीज से इसलिए बाहर कर दिया क्योंकि आईपीएल में उनका फॉर्म इतना अच्छा नहीं था? क्या आईपीएल एक क्राइटेरिया हो सकता था एक रेड बॉल लेजेंड को इस तरह से बाहर करने का? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप हमें अपने कमेंट्स के साथ नवाजें और प्लीज़ हमें थोड़ा सा बताएं कि आप क्या सोचते हैं। आपके साथ एक रिश्ता सा बन गया, पर लगता है कि शायद आप हमारे कंटेंट से उतना खुश नहीं है, बिकॉज उतने जितने व्यूज़ आते हैं उतने आपसे हमें अभी सब्सक्राइब नहीं मिल पाते। तो उम्मीद होगी कि आप हमें थोड़ा सा मौका देंगे इस चीज़ से और एक फीडबैक शेयर करेंगे कि हम और नया क्या कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहे वीडियो के साथ। धन्यवाद।